जय सरस्वती मैया की जय। जय शेरावाली की जय, सांचे दरबार की जय। जय लांगुर बलवीर की जय, भैरव बाबा की जय। जय हो भोले भंडारी की जय, गौरी शंकर की जय। जय 12वां अध्याय सरस्वती पाठ। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन शास्त्रों द्वारा एकांतचित्त होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों का निसंदेश हर लूंगी। मधुकुटेव के नाश, महिषासुर के वध और शुभ तथा निशुभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महत्व को अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी के दिन एकांतचित्त से भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप ना रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्तियां भी उनके नहीं सताएंगी। उनके घर में दरिद्रता ना होगी और ना ही उनके प्रियजनों का बिछोह ही होगा। उनको किसी प्रकार का भय ना होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भी भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारी महत्व को सदा पढ़ना चाहिए। सुनना चाहिए। मेरा यह महत्व महामारी से उत्पन्न हुई संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों का शांत करा देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है और उस स्थान में कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरत काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्त पूर्वक मेरा यह महत्व सुनकर सब विपत्तियां से छूट जाता है और धन धान्य का पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महत्व कथाओं को इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और महत्व में के श्रवण करने वाले के शत्रु कम हो जाते, वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं और तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं और तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल गृहों में ग्रासित बालकों के लिए यह मेरा महत्व परम शांत देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मृत्यता करवाने वाला है। मेरा यह महत्व मनुष्यों को मेरी जैसी सर्मार्थ की प्राप्ति करवाने के वाला है। पशु पुष्प धैर्य, धूप, गंध, दीप आदि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करा के, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोजनों को अर्पण करा के, इस प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उसे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महत्व श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा औराग्य प्रदान करता है। मेरे पाद भार्व का कीर्तन दुष्ट प्राणियों के रक्षा करने वाला है, युद्ध में नष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याण में बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग
में अथवा दावा नल से गिर जाने वाली वन में चारों ओर से घिरा हुआ या शस्त्रों द्वारा पकड़ा हुआ जंगल में सिंहों से विद्यांगों से या जंगली हथियारों से हाथियों तथा द्वार पीछा किया हुआ राजा के क्रुद्ध हो जाने पर मारे जाने के भय से समुद्र में नाव के डगमगाने पर भयंकर युद्ध में फंसा होने पर किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरी इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं। महिष मेघा ने कहा। प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यह कहने से पश्चात सब देवताओं के देखते अंतर्धान हो गए और संपूर्ण देवता अपने शास्त्रों के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपयोग करने लगे और उनके अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं को शत्रुओं शुभ निशुभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षसों पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है। इसके मोहित करती है, जन्म लेती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामाया का रूप धारण करती है और वह संपूर्ण ब्राह्मणों में व्याप्त हुए और वह भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजमा होती है। वह सृष्टि के रूप में प्रकट होती है और वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वह मनुष्य के अर्धवय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है तथा प्रभाव के अभाव से दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प धूप और गंध आदि के पूजन करने से, उसकी स्तुति करने से वह धन दान एवं पुत्र प्राप्ति देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। 13वां अध्याय